वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि परमात्मा की मर्जी पे राजी होना। जैसी भी हालत है, दुख है सुख है, सब परमात्मा की मर्जी है, उस पे खुश होना, कोई भी शिकायत नहीं करनी। एक आदमी परमात्मा से बातें कर रहा था, परमात्मा को बार बार बोल रहा था कि परमात्मा अब राजी हो जा, अब राजी हो जा। उसकी बीवी ये सब सुन रही थी कि ये परमात्मा से क्या मांग रहा है, भगवान से क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है। उसकी बीवी जो थी ना, वो बहुत बड़ी ज्ञानी औरत थी, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, परमात्मा के करीब थी, बिल्कुल परमात्मा के हर फैसले पे राजी रहती थी, खुश रहती थी। तो ये शख्स बार बार परमात्मा को यही बोल रहा है, राजी हो जा परमात्मा, मुझ पे राजी हो जा। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया, सुन रही थी सारी बातें, तो उसने जवाब दे दिया कि आगे भी कुछ बोलो, आगे भी कुछ मांगो, या नहीं सिर्फ परमात्मा से यही बोलोगे कि राजी हो जा, राजी हो जा। तो शोवर बोला, आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आप क्यों जवाब दे रहे हो? कि बहुत बड़ी देर हो गई है, आप इतनी देर से एक ही सेंटेंसेस बोल रहे हो, राजी हो जा, राजी हो जा। पहले मुझे आप बताओ, अपने शोवर को बोलती है कि पहले आप बताओ, अपने दिल पे हाथ रखकर मुझको बताना कि आप अपने परमात्मा से राजी हैं। आप तो रोज बोलते हैं कि ये चीज नहीं मिलनी चाहिए थी, ये चीज मिलनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अपने दिल पे हाथ रखकर मुझको बोलो कि आप परमात्मा की मर्जी पे राजी हो। पहले तू शुक्र पर तो आ, शुक्र करना तो सीख, परमात्मा की मर्जी पे तू तो चलना सीख। वो जिस हाल में रखे उस हाल में रहे तो सही, मेहनत पूरी करें, फिर उसके सिले पर जो वो फल दे उस पर राजी तो हो। हमारे गुरुओं पे, हमारे संतों पे ऐसी ऐसी तकलीफें आई हैं, मगर वो तो हर वक्त परमात्मा की मर्जी पे राजी हुए हैं। हमारे पास तो इतने दुख भी नहीं है, कहता भी कोई कुछ नहीं है, हमें काम भी कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने टेंशन, सबसे ज्यादा परेशानी, हमें कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। ऐसी तकलीफें हमारे पास आई भी नहीं है, उसके बावजूद भी हर हालत में टेंशन, परेशानी बहुत ज्यादा। अपने मालिक के फैसलों को मानना सीखो, उसमें रूहानी ठंडक है, उसमें तसल्ली है। कई प्यारे जिंदगी में कुछ और बनना चाहते और कुछ और बनना चाहते थे, परमात्मा की रजा कुछ और थी तो वो कुछ और बन गए। तो परमात्मा की रजा मान लें, तस्लीम कर लें। उलझे उलझे रहना, परेशान रहना, बस यही सोचते रहना कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अगर जिंदगी में दुख आए हैं तो सुख भी आए होंगे। कभी सारी जिंदगी दुख तो नहीं आएगा,
पूरी जिंदगी किसी को भी दुख नहीं मिले, कहीं ना कहीं सुख तो आए ही होंगे। एक औरत ने पंचायत में अपने शोहर के खिलाफ फैसला दर्ज किया। 3 दिनों के दुख सुना रही थी कि मेरे साथ ऐसे किया है, मेरे साथ ऐसे किया है, मुझे ये बोलता है, मुझे ये बोलता है, मुझे गाली देता है, मुझे वो कहता है। तो जो पंचायत के पास गई थी वो बुजुर्ग शख्स था, बहुत समझदार शख्स था। तो उसने पूछा कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? तो उसने बोला कि 15 साल हुए। तो उसने बोला कि ये तो 3 दिन के आप बोल रही हो, तकलीफ दे रही हो, बता रही हो कि मुझे 3 दिनों में ये बोला, ये बोला, ये बोला। क्या 15 साल में आपके शोहर ने कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया होगा? कभी आपको कोई ड्रेस लेकर नहीं दिया होगा? कभी आपके लिए खाना नहीं लाया होगा? वो भी तो बताओ ना। सिर्फ 3 दिन के दुख आप लेकर आई हो, सुख भी मुझको बताओ कि आपके शोहर ने सुख क्या क्या दिया। सारे सुखों को भूल के सिर्फ 3 दिन के दुखों को लाके शोहर छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। अगर दुख कहीं भी है तो फिर सुख भी जरूर होगा। एक शख्स के ऊपर पूरी जिंदगी दुख नहीं रहते और एक शख्स के ऊपर पूरी जिंदगी सुख नहीं रहते। दुख सुख होते ही रहते हैं। आप परमात्मा की मर्जी पे खुश रहो। ये दुख परमात्मा की मर्जी से आए हैं। 3 दिन के दुखों की कहानी आपने लिख ली। आपने तो पूरी कहानी आपने बना ली, पूरी लिखने के लिए कि ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। 15 सालों का मुझको बताओ कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। तो वहाँ उस औरत ने अपने शोहर से माफ़ी मांगी। बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ 3 दिन दुख दिए हैं, बाकी सारी जिंदगी में खुशहाली में गुजारा। तो पूरी जिंदगी हमें भी परमात्मा इसी तरह देता रहता है। कोई जिंदगी का ऐसा वक्त आ जाता है, ऐसा टाइम आ जाता है जो दुख का होता है, फिर उस पे भी परमात्मा आके ठहर जाता है। किसी न किसी जरिए से हेल्प हो जाती है। अकेला नहीं छोड़ता परमात्मा। हाँ, रो के गुजारे या खुश हो के गुजारे, परमात्मा की मर्जी पे चले या परमात्मा की मर्जी पे नहीं चले, वो फिर हमारी अपनी मर्जी होती है। मगर परमात्मा ने आज तक किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा है, कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा, कोई भी अकेला नहीं है। जितने भी दुख आ रहे हैं, जितने भी सुख आ रहे हैं, सुखों में तो खैर सारे रिश्तेदार पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से रिश्तेदार नजर आ जाते हैं कि ये मेरा अपना लगता है, ये मेरा अपना आज। मगर दुख का साथी कोई नहीं है, दुख का संगी कोई भी नहीं है। दुख में परमात्मा ही आ जाते हैं, दुख में परमात्मा ही आके ठहर जाते हैं। खुद ब खुद जो दुख देता है उस दुख को भी मिटा देता है। सिर्फ हमें इतना करना है कि दुख और सुख दोनों में खुश रहना है। परमात्मा की मर्जी समझ के दुखी सुखी नहीं रहना। हम हर सोच पे दुखी हैं। कितनी हमारे गुरुओं पर कैसी कैसी तकलीफें आई हैं, कैसे कैसे दौर से वो गुजरे हैं, कैसी कैसी जंगें कर कर वो गुजरे हैं। ऐसी तकलीफें तो हमारे पास नहीं है। मामूली मामूली सोच पे हम दुखी हैं। मामूली चीज़ हमें नहीं मिल रही, हम दुखी हैं। मामूली रिश्ता टूट रहे, हम दुखी हैं। मगर आज गुरु जी का ज्ञान था कि कहीं भी दुखी सुखी नहीं हो। परमात्मा की मर्जी पे चलना सीखो। जो परमात्मा बोल रहा है उसी पे चलना सीखो। सिर्फ मांगो नहीं, हम मांगते हैं सिर्फ परमात्मा राजी हो जाए।